हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और धरती के शैतान। इसके पहले की दो कॉमिक्स, इच्छाधारी सांप और इच्छाधारी सांप का इंतकाम, दोनों ही चैनल पर वॉइस मोड में अपलोड है। तो कृपया तुलसी कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो दोनों कॉमिक्स मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। जिंगारो तथा उसकी पत्नी सोनिया जंगल से सर पकड़कर लाते और उनका व्यवसाय करते। उस दिन जंगल से लौटते उन्हें रात हो गई, जब उन्होंने वह अद्भुत दृश्य देखा। देखो सोनिया, वह सर्प अपनी सर्पनी के शरीर पर बूटी मल रहा है। कितना अनोखा दृश्य है। अनोखा? वह दृश्य नहीं है, अनोखी है वह मणि। मणि? शिवलिंग के ऊपर रखी मणि जिससे अलौकिक प्रकाश फूट रहा है। सच सोनिया, इसका मूल्य 1 करोड़ से कम नहीं। ये मैं हासिल करके रहूंगी। अपने पिता बाबा गोरखनाथ का कहा तुम भूल रही हो क्या? सांप के जीवित रहते उसकी मणि को कोई छू भी नहीं सकता। तुम सोनिया को डरा रहे हो, एक विषकन्या को डरा रहे हो जिसने असंख्य सर्पों के विष को अपनी जीभ से चखा है। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? जरूर मणि वाले सांप को हमारी बदनीयती का बोध हो गया और उसने मणि अपने मुख में छुपा ली है। अब चलो यहाँ से। तुम बहुत डरपोक हो जिंगारो। दिमाग से काम लो। रात हम नदी किनारे अपने टेंट में गुजारेंगे। किस लिए? रात को हम योजना बनाएंगे, कल हम वह मणि प्राप्त करके ही रहेंगे। वाह, मुझे गर्व है कि तुम बाबा गोरखनाथ के दामाद हो। सॉरी गाइस, इस कॉमिक में पेज 3 और पेज 4 दोनों ही नहीं है। तो हम कॉमिक की जो शुरुआत है वो पेज नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। बाकी की कहानी आप कनेक्ट कर लीजिएगा। मुझसे क्या चाहते हो? प्रेम निवेदन करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। यह संभव नहीं, चले जाओ यहाँ से। गोगा की शक्ति को तुम जानती नहीं, तुम्हें मेरी रानी बनना होगा। अप्सरा मौका पाकर मंदिर की ओर बढ़ने लगी कि गोगा ने उसे अपने चंगुल में कस लिया। आज तुझे मेरी रानी बन नहीं होगा। बचाओ! तो तौसी! गोगा अप्सरा को झाड़ियों की तरफ ले जाने लगा। जंगल में अप्सरा की चीख सुनकर तौसी ठिठक गया और वापस मंदिर की ओर भागा। तू जीवित नहीं बचेगा कमीने। मैं सर्पों का राजा गोगा हूं, चला जाए यहां से। क्रोध से पागल तौसी ने गोगा पर छलांग लगा दी। गोगा भी कम ना था, उसने अप्सरा को बंधन से अलग किया और तौसी से भिड़ गया। दोनों सांप में परिवर्तित हो गए और फिर दोनों में जबरदस्त युद्ध होने लगा। तौसी ने अचानक उसे अपनी कुंडली में कस लिया और मुख से उसका गला दबाने लगा। आ! गोगा चीख पड़ा। तुम साधारण नाग नहीं हो सकते। तू आज जीवित नहीं रहेगा गोगा। गोगा इस जंगल के सर्पों का राजा है। मैं अभी मंत्र का उच्चारण करता हूँ। ओम नमः शिवाय। और फिर पलक झपकते ही जंगल से असंख्य सांप उस तरफ आने लगे। तौसी हजारों सांपों को अपनी ओर बढ़ता पा हक्का बक्का रह गया। हा 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 हा। देखी गोगा की शक्ति। ये सब सांप मेरे दास हैं। अटैक! गोगा ने सांपों को आदेश दिया। तौसी ने अचानक अजगर का रूप धारण कर लिया। उसकी फुंकार से सांप हवा में उड़ने लगे। गोगा उसका रूप देखकर सहम गया। तुम इच्छाधारी सांप हो। अब तो जीवित नहीं रहेगा गोगा। मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। तूने तौसी की अप्सरा को छूकर अपवित्र किया है। मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा तौसी। इसे माफ कर दो तौसी। मैं तुम्हें एक शर्त पर अभयदान दे सकता हूँ। इस दास को हर शर्त स्वीकार है। मैं नहीं चाहता कि कभी तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करो, इसलिए इस मंत्र का स्वामी तुम्हें मुझे बनाना होगा। ठीक है, आज से अपनी मंत्र शक्ति में तुम्हें भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। तौसी ने परीक्षा स्वरूप मंत्र का उच्चारण किया। ओम नमः शिवाय। असंख्य सर्प चारों ओर से दौड़ते नजर आए और देखते ही देखते अजगर बने तौसी के पैरों में लिपटने लगे। तभी अप्सरा चिल्लाई, आग! जंगल में ये आग कैसे लगी? जरूर उन सपेरों का काम होगा। सपेरे? ये सपेरे एक पुरुष और एक स्त्री हैं। दोनों नागों को पकड़कर जंगल से ले जाया करते हैं। आग नजदीक आने लगी। कई सांप जलकर भस्म होने लगे। मैं उन सपेरों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन नागों को बचाओ तौसी। तौसी के होते किसी का बाल भी पाका नहीं होगा। तौसी ने हाथी का रूप धारण किया और नदी की ओर भागा। नदी से सूंड में पानी भरा और जंगल की आग बुझाने लगा। और इन क्षणों में जिंगारो और सोनिया मंदिर में प्रविष्ट हुए। क्यों, कैसी रही योजना? तुमने तो कमाल कर दिया जिंगारो। मैं जानता था जानवर को जानवर से बहुत प्रेम होता है। जंगल में आग लगते ही वो मणि वाला सांप सांपों को बचाने मंदिर से बाहर चला जाएगा और फिर हम मणि को प्राप्त कर लेंगे। हा हा। देखो सोनिया, वह रही मणि।
हम करोड़पति बन गए जिंगारो, अब हम पूरी दुनिया को खरीद लेंगे। ध्यान से जिंगारो, कहीं मड़ी वाला सांप नजदीक छुपाओ। परवाह ना करो, आएगा तो अपनी बीन से उसे वश में कर लूंगा। चटाक! ओए! क्या हुआ जिंगारो? किसी ने मेरे चेहरे पर मारा है, किसी ने मेरे चेहरे पर मारा है। क्या बकवास कर रहे हो? मड़ी में उठाती हूँ। धड़ाक! ओए! तुम ठीक तो हो सोनिया? मेरे चेहरे पर किसी अदृश्य शक्ति ने घूंसा मारा। जरूर यहाँ कोई चमत्कारिक शक्ति है। तौसी ने हाथी का रूप त्याग दिया और फिर सोनिया की ओर बढ़ने लगा। बचो सोनिया, मणि वाला सांप! तौसी ने उछलकर सोनिया के माथे पर डसा। आए! जिंगारो ने बीन बजानी शुरू कर दी। तौसी फन उठाकर मणि वाले शिवलिंग पर बैठ गया। घोर आश्चर्य! विषकन्या सोनिया इस सांप के जहर से बेहोश हो गई। इसे यहां से लेकर भागना होगा। बीन बजाते जिंगारो ने सोनिया को कंधे पर उठाया और भागने लगा। अप्सरा एक कोने में दुबकी बैठी थी। तौसी उसके पास पहुंचा। तुम ठीक तो हो अप्सरा? मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुमने उस पुरुष को जीवित क्यों जाने दिया? बाबा को मैंने वचन दिया था, मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग कदापि ना करूंगा। लेकिन उस पुरुष की आंखों में मैंने शैतान की सी चमक देखी है। वह मणि प्राप्त करने फिर आ सकता है। परवाह ना करो, तौसी के जीवित रहते मणि कोई छू नहीं सकता। तभी गोगा और असंख्य सांप वहां पहुंच गए। तुम महान हो तौसी, आज तुम्हारे कारण हजारों सांप मरने से बच गए। पूरी सर्प जाति को तुमने अपना दास बना लिया है। उधर नदी किनारे टेंट के बाहर जिंगारों ने बेहोश सोनिया के मुख पर पानी के छींटे मारे। आह! तुम स्वस्थ हो सोनिया? हाँ, अब स्वस्थ हूँ। तुम्हें हुआ क्या था? बहुत भयानक सर्प था। ऐसा घातक जहर मैंने जीवन में कभी नहीं चखा। मैं बहुत डर गया था। वह साधारण सांप नहीं है। अगर मैं विषकन्या न होती, तब मेरी उसी क्षण मृत्यु हो जाती। इसका मतलब अगर हमें मणि प्राप्त करनी है, तब हमें तुम्हारे बाबा गोरखनाथ की शरण में जाना होगा। तुमने ठीक निर्णय लिया। पापा के पास सर्पों को वश में करने की असाधारण शक्ति है। वह दोनों जब बाबा गोरखनाथ के आश्रम में पहुंचे, ओम नमः सर्पाय, ओम नमः सर्पाय। अचानक बाबा ने आंखें खोली। पापा, आप सर्पों के विष से अमृत का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, मैं मंत्रों द्वारा सर्पों को वशीभूत करके इस खौलते घी में डालकर अमृत घी की रचना कर रहा हूँ। आप भी महान है पापा, तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। तुम्हारा आगमन क्यों हुआ? सोनिया और जंगारों ने पूर्ण विवरण बता दिया। वह साधारण सांप नहीं, इच्छाधारी सांप है। क्या? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की कॉमिक तौसी और धरती के शैतान के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।